हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस के 20 टॉप क्वेश्चंस। दोस्तों, आपको ये वीडियो अंत तक देखना है और आपको वीडियो के अंत में बताने हैं कि आपने इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी तैयारी का लेवल यहीं से पता चलेगा कि आप जीके जीएस में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आरपीएफ में जीके जीएस का वेटेज सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपको क्लास अंत तक लेनी है और आपको क्लास के अंत में बताना है कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली क्वेश्चन है हमारी क्लास का, पंचायत का सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु संविधान द्वारा निर्धारित क्या है। यानी दोस्तों, पंचायत का सदस्य होने के लिए, यानी हम अगर अपनी भाषा में कहें तो सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 21 वर्ष। दोस्तों, एक सरपंच बनने के लिए एक व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु निर्धारित है संविधान द्वारा वो 21 वर्ष है। दोस्तों, पंचायती व्यवस्था का जो हमारे संविधान में वर्णन है वो 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यानी दोस्तों, कौन सा जो हमने जर्मनी के संविधान से यहाँ पर अपने संविधान में ग्रहण किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जब आपातकाल की घोषणा की जाती है तो जो मौलिक अधिकार होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं। इसी की व्यवस्था हमने जर्मनी के संविधान से ली है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं। बाकी जो और मौलिक अधिकार है सभी वो आपातकाल के दौरान निलंबन हो जाते हैं। आर्टिकल 20 और 21 ही ऐसे हैं जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से उठाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेजन नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं बहती है। दोस्तों, इनमें से कौन सा वो देश है जिससे होकर अमेजन नदी नहीं होकर बहती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए अर्जेंटीना। दोस्तों, पेरू, ब्राज़ील और इक्वाडोर इन तीनों से होकर अमेजन नदी बहती है, जबकि अर्जेंटीना से नहीं बहती है। दोस्तों, जो ये अमेजन नदी है ये दक्षिण अमेरिका से होकर होते हुए बहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। दोस्तों, इनमें से कौन से राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल रामसर जो आर्द्रभूमि है वो 10 है, जबकि इससे भी ज़्यादा जो आर्द्र रामसर साइट है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कुल रामसर आर्द्रभूमि साइट 14 है। वहीं दोस्तों भारत में कुल रामसर साइट 80 है। हमारे इन ऑप्शनों के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है वो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है। इनमें से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो मेघालय राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी नोकरेक। दोस्तों, नोकरेक स्थल मेघालय राज्य में स्थित है। वहीं पन्ना मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल ओडिशा में व मानस ये असम में स्थित है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नोकरेक। अगला क्वेश्चन है, विषु जब दिन और रात बराबर होते हैं, वर्ष में 2 दिन को कौन कौन से दिन को दिन और रात बराबर होते हैं।
राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 21 मार्च और 23 सितंबर। दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन बराबर होते हैं और इसे ही विश्व दिन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में से हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में कब अपनाया गया था? इनमें से किस दिन भारतीय संघ की हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में किस दिन अपनाया गया था? राइट आंसर होगा इसका 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा बनाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? दोस्तों इनमें से ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? इनमें से कौन से राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? दोस्तों राइट आंसर होगा इसका एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इन एक्शन ये पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम की है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? कौन सा विधेयक है जिसको केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी धन विधेयक। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो के अंत में बताने हैं कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। अगला प्रश्न है, किसने दास वंश की स्थापना और दिल्ली सल्तनत का आरंभ किया था? इनमें से किस शासक द्वारा दास वंश की स्थापना और दिल्ली सल्तनत का आरंभ किया था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इसने 1206 में दिल्ली में दास वंश की स्थापना की थी। दास वंश को ही इल्बरी वंश व गुलाम वंश कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार पूछा जाता है। शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इलांगो द्वारा। इलांगो द्वारा शिल्पाधिकारम की रचना की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम लिखिए जो कारों के पार्श्व दर्पणों में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों उस दर्पण को क्या कहा जाता है जो कारों के पार्श्वों के दर्पणों में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तल। उसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? दोस्तों इनमें से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा स्थल का उत्तर प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आलमगीरपुर। दोस्तों आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में मेरठ में स्थित है और आलमगीरपुर स्थान ये पूर्वी स्थान है, हड़प्पा स्थल का सबसे पूर्वी स्थान है और ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? दोस्तों किस शहर में
3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन बनाने वाला इनमें से भारतीय शहर कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाराणसी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? दोस्तों इनमें से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ही विटामिन जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई ये तीनों ही वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। अगला प्रश्न है, 1849 में बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई थी? दोस्तों इनमें से 1849 में मुंबई महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई थी? उसका उद्देश्य क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जाति उन्मूलन के लिए। दोस्तों 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना जाति उन्मूलन के लिए की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? इंटरनेट का अधिकार हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया हुआ है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। दोस्तों इंटरनेट का अधिकार हमें आर्टिकल 19 से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, उद्योग किस क्षेत्र में शामिल है? दोस्तों उद्योग द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना है कि आपने इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।